नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। सीमा हैदर एक मिस्ट्री बनती चली जा रही है और जो कुछ खुलासे हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। अब ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ही सीमा हैदर हिंदुस्तान में दाखिल हुई है और जिस हिसाब से जो ट्रेनिंग का एक नया सिलसिला पाकिस्तान में सामने आया है, उससे हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियां चौकन्नी हो गई है। कल पुलिस फिर से सीमा हैदर के पूरे केस में नए तरीके से जांच की शुरुआत की है। फिर से पूछताछ हो रही है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो तमाम जानकारी और तमाम खुलासे के साथ एक बार फिर हमारे साथ मेजर एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान में सीमा हैदर जैसी कितनी लड़कियां हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है, कहां ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए, मैं बताता हूं कि पाकिस्तान में एक जगह है सिंध, वहां की लड़कियां जनरली बहुत सुंदर होती हैं। तो पाकिस्तान आईएसआई की एक यूनिट है, यूनिट नंबर 412 आईएसआई की। वो पाकिस्तान आर्मी की यूनिट है 400 आईएसआई की 412। उसको हेड करता है एक कैप्टन ओब्लिक मेजर, या तो कैप्टन होगा या मेजर होगा, और वो सिंध में बेस्ड रहता है। ओके। उसका काम है कि सुंदर नारियों को स्पॉट करो। सब सुंदर नारियां हैं, तो जो भी देश के नाम पे जासूसी करने के लिए तैयार होती है उनको स्पॉट करो, सेग्रीगेट करो, साइड में हटाओ, उनको पूरा खुफिया दृष्टिकोण से पूरा ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग में उनको हिंदी, अंग्रेजी, हिंदुस्तान का लोकल डायलेक्ट के बारे में ज्ञान देना, फिर मोबाइल पे कैसे सिक्योर बातचीत, कैसे सुरक्षित बात करना है, वीओआईपी वगैरह वगैरह, हनी ट्रैप कैसे करना है, अपने टारगेट को कैसे डिस्गाइज करना है, कैसे कैमरा को फेस करना है, कैसे नौटंकी करना है, कैसे घबराना नहीं है, ये सब चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये यूनिट नंबर 412। अच्छा, एक वही नहीं, अब आईएस ये कैप्टन मेजर जो है वो सिंध में कुछ 2-3 जगह एक स्पेशल स्टूडियो बना के रखा है, और स्टूडियो का ऐसा लेआउट है कि वैसे दिखाता है कि तो पूरा हिंदुस्तान का है। हनुमान जी का पिक्चर, सरस्वती माता का पिक्चर, पूरा सनातनी माहौल। और जब वहां लड़कियां जितनी ये हनी ट्रैप करती हैं वहां से बात करती हैं। ये डीआरडीओ का जो एक अफसर पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, थी मुसलमान लड़की, जो जहां तक मेरी सूचना है, और वो क्लेम करती कि मैं हिंदू लड़की हूं, रोने लग जाती है और बैकग्राउंड देख रहा है कि हनुमान जी हैं वगैरह, वो प्रभावित हो जाता है कि इसके साथ तो अन्याय हो रहा है। तो बस, तुम डीआरडीओ के ऑफिसर हो, क्या तुमको पता नहीं है तुम हनी ट्रैप हो सकते हो? और हिंदू कार्ड वो खेली, तुम फंस गए। तुमको आईबी को रिपोर्ट करना चाहिए था कि ऐसे मेरे पास फोन आया है। भाई, इश्क करना है और तुमको सिंपैथी दिखाना है तो सिंपैथी रिमोट कंट्रोल से पहले तो आईबी को रिपोर्ट करो। पाकिस्तान से, मैं देशवासियों को, आपको दर्शकों बताना चाहता हूं, पाकिस्तान आर्मी से या किसी लड़की से, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई फोन आता है, नियरेस्ट हर एक जगह आईबी ऑफिसर है। आईबी का तो पूरा हिंदुस्तान में नेटवर्क है। उनको इन्फॉर्म करो कि मेरे पास ऐसे कॉल है, ये नंबर है। तुम उसमें सेकंड क्यों हो जाते हो, क्यों घुस क्यों जाते हो? तो सीमा को वहीं ट्रेन किया गया और 3-4 महीने सचिन को हनी ट्रैप में ली। वो आज जो मैं बोलने जा रहा हूं कि सचिन पाकिस्तान 2020 में गया था। ये सचिन पाकिस्तान जा चुका है 2020 में, और 2020 में ये मुसलमान बन गया पाकिस्तान जाके। और जब पाकिस्तान गया तो अब मेरी ये तो सूचना है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मेरी जो फौजी ब्रेन क्या कहती है, मेरी फौजी ब्रेन और मेरी अनुभव कहता है कि जब ये पाकिस्तान गया होगा तो सीमा के साथ आईएसआई इंश्योर की होगी कि शारीरिक संबंध हो, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ होगा। तो ये तो फंस गया, सचिन तो फंस गया। वो ब्लैकमेल आईएसआई की होगी, या तो मेरे इशारे पे नाच, या तो नहीं नचाएंगे हम तुम्हें। वही नहीं, जब पाकिस्तान से लौटा तो इसके फादर को भी माल पैसा खूब दिया गया, ये सच है। सचिन के परिवार को, सीमा हैदर को खूब माल दिया गया है।
और उसका सबूत है कि जो औरत के पास खटारा फ्लैट है, जो बोली कि 3-4 दिन में हम आ रहे हैं, वो 6 लाख खर्च करती है फेज 1 में, फिर 13 लाख खर्च करती है, 29-30 लाख, 4 कितने मोबाइल रखती है, कितने सिम कार्ड रखती है, कितने पासपोर्ट रखती है, इतना धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलती है, क्या सुंदर साड़ी पहन के घूमती है। ये पैसा कहां से आया? हस्बैंड कमा रहा है कितना, 10-15 हजार, 20 हजार, और एक बीवी 4 बच्चा, कैसे अफोर्ड करोगे भाई? तो ये कौन ताकत है जो इसको फंड की कर रहा है? तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है कि ये पहले आर्मी में होता है ना कि रेकी, हाँ, ड्राई रन। जैसे राजीव गांधी को मारने के लिए क्या हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह पे ड्राई रन किया था एलटीटी के एजेंट ने, ड्राई रन, कि सब सिक्योरिटी करके विश्वनाथ प्रताप सिंह के एकदम नजदीक पहुंच गई थी। इसका मतलब है वो सिक्योरिटी ग्रिड को छेद करने में संभव हो चुकी थी। तो ड्राई रन ये क्या की, ड्राई रन की फेज 1 में आई, नेपाल आई, 6 लाख खर्च की, सब कुछ रेकी करके, तो ड्राई रन कर ली तो उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब फेज 2 में फिर आई। जो लोग कह रहे हैं कि ये तो प्यार की बात है, अरे प्यार की बात है तो प्यार का तो मैं सम्मान करता हूं। पहली बात है कि दुश्मन देश की लड़की से प्यार क्यों? हमारी देश की बेटियां मर गई हैं क्या? क्यों प्यार क्यों? दूसरी बात, ये इतना सीधा एक्सप्लेनेशन है तो ये औरत ड्राई रेकी या ड्राई रिहर्सल क्यों की? सिंध से दुबई क्यों गई? दुबई से नेपाल क्यों आई? नेपाल से ये डायरेक्ट ग्रेटर नोएडा नहीं है मनीष, फिर ये हिमाचल गई, हिमाचल से बस में आई ताकि शक ना हो किसी को। यदि नेपाल से यहां सीधे आती तो शक का एलिमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाता। तो हिमाचल गई है, हिमाचल से आई है बस में, लोकल बस में। तब तो उसको जरूर कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा होगा। अरे सपोर्ट ही नहीं, जैसे बॉलीवुड में तो एक स्क्रिप्ट राइटर होता है, कहानी लिखने वाला, वो पूरा स्क्रिप्ट लिखता है। तो ये स्क्रिप्ट तो आईएसआई ने लिखी, आईएसआई ने स्क्रिप्ट लिखी और उसी अनुसार पूरी ट्रेनिंग हुई और उसी अनुसार सचिन को ट्रैप किया गया, उसके परिवार को ट्रैप किया गया। एक 5वां क्लास धड़ल्ले से अंग्रेजी बोल रही है, जो उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है कैमरा फेस करने का, वो तो हमारी मीडिया में, हम तो नोएडा में रहते हैं, फिल्म सिटी हमारे से मुश्किल से 5-7 मिनट का जर्नी है। ये तो अच्छे लोग को खड़ा कर दो मीडिया के सामने तो नर्वस होने लगता है, हटलाने लगते हैं, फ्लुएंसी नहीं रहती है। ये तो धड़ल्ले से बोल रही है। अच्छा, यूपी डायलेक्ट बोल रही है, तो जो मैं बोला यूनिट नंबर 412 वो स्टूडियो, इसका मतलब यूपी डायलेक्ट का इसका 1-2 महीने का ट्रेनिंग है, क्योंकि जिस फ्लुएंसी से ये बोल रही है अच्छे लोग नहीं बोल सकते। ये 5वां क्लास पास है। तो इसका मतलब ये साफ है कि ये साजिश है। और साजिश में एक चीज और बताना चाहता हूं मनीष, की यूट्यूब, जितने पाकिस्तान में जो इंपॉर्टेंट यूट्यूब्स हैं, जितने चला रहे हैं, उसमें से यदि आंकड़ा निकाला जाए तो यदि 10 का यूट्यूबर है मान लो, तो 8 यूट्यूबर सुंदर नारियां हैं, 80%। और ये जो मैं बात कर रहा हूं सिंध में स्टूडियो का, उसमें 98% जो फीमेल्स को पिकअप किया जाता है वो सब मुस्लिम है, 1-2% हिंदू होगी। सवाल, प्रॉब्लम तब ये शुरू उनका हुआ, तो ये जो प्लान ए क्या था आईएसआई का, चुपके से इसको यहां ग्रेटर नोएडा ले आओ, चुपके से शादी करवा दो। गलती ये हुआ इनके द्वारा कि जब शादी हो रहा था वकील को पता चल गया, उसने ये डिस्क्लोज किया। अब एक बार जो मीडिया एक्टिव हो गई, फिर तो सुर मिला मेरे हमारा शुरू हो गया। फिर तो पाकिस्तान आईएसआई बौखलाई कि हमारा तो प्लान यही फेल हो गया। प्लान ये था कि चुपके से इंडक्ट करो, 2-3 महीना साइलेंस मोड में रहो, उसके बाद आईएसआई के स्लीपर्स के साथ मेल मिलाप करो और उसके बाद आतंक फैलाओ। हो सकता था मोदी जी भी टारगेट पे हों, क्योंकि 600-700 लड़कियां हिंदुस्तान के बच्चों को ट्रैप करने की कोशिश में, ये यूनिट से तैयार की गई है, यही यूनिट से 600-700। अब 600-700 नागिन, टारगेट एक मोदी जी, 600-700 नागिन। ये तो अभिमन्यु वाली कहानी है, चक्रव्यूह में फंसने वाली बात है।
अब कोई भी मनीष, कोई भी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो होता है या सिक्योरिटी ग्रिड होता है या सुरक्षा सिस्टम होता है, इनर मोस्ट लेयर है, उसके बाहर एक्सेस रोका जाता है, ताकि एक तुम बैरियर को तोड़े, छठा बैरियर को तोड़े तो पांचवा पे रुक जाओगे, पांचवा तोड़े चौथा। इसीलिए क्योंकि मतलब छह को तोड़ नहीं सकता इतना सफलतापूर्वक। तो ये सब करके इन लोग का प्लान था मोदी जी को टारगेट करो 2024 के पहले। तो जब ये प्लान ए फेल हुआ, तब लेफ्ट का बाद यहां के सब लोग ढोल बजाना शुरू कर दिए। ये तो प्यार की कहानी है, हमें तो गर्व करना चाहिए। हम तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं कि सचिन ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो विश्व के लिए एक उदाहरण है। बकवास, तुम लोग बकलोल लोग, बुद्धि नहीं है तुम लोग को। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, अब बकवास किए जा रहे हो। अच्छा, टीवी पे अच्छे अच्छे लोग को मैं देख रहा हूं, ये तो प्यार की अमर गाथा लिखी जा रही है। अरे यार, खोपड़ी में कुछ डालो ब्रेन। मतलब सचिनवा तो बकलोल है ही, तुम लोग भी बकलोल। ये हम लोग की सबसे बड़ी समस्या है सचिन। मैं कन्विंस्ड हूं कि हमारे देश में जो सुरक्षा की जो सोच है ना, वो बिल्कुल नगण्य है, नील है, नील। और गलती इसमें हमारे शिक्षकों की है, हमारे अभिभावकों के पेरेंट्स की है, सब गलती हम इन लोग की है। बच्चों को तो खबर आ रही कि फिर से गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी तो होगी, लेकिन अब प्लान ए तो असफल हो गया आईएसआई का, तो प्लान बी जो है वो यही है कि अब विक्टिम कार्ड खेलो। अब ये 4 बच्चा जो आया है ना, मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं उसके बच्चे नहीं है, डीएनए टेस्ट करवा लो उसको। एक कवर की तरह इस्तेमाल और विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहां जाएंगे बच्चे। यदि तुम सीमा को रख लिए, उनको पाकिस्तान को भेजो, कौन उनको लुकास्टर करेगा। इतनी सब ड्रामाबाजी। ये लोग फुल प्रूफ गेम खेलता है। जो ईक्यू फैक्टर होता है, इमोशनल क्वोशेंट फैक्टर, उसका हिंदुस्तान में तुम किसी को बेवकूफ बना दो, आप लोग बेवकूफ बन जाते हैं। दुख इस बात का है, ये चक्कर है। वही नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का मैं बात करता हूं। ये एक है ज्वाइंट इंटेलिजेंस एक्स करके ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, GIX। उसका काम है कि हाई वैल्यू जो टारगेट्स हैं हिंदुस्तान में, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे फौजी हो, या पॉलिटिशियन, या DRDO हो, या इसरो हो, या बहुत टैप करना। और ये 3 अस्त्र चलाते हैं मनीष, और उस अस्त्र का, उससे बचना असंभव, अगर बहुत मुश्किल है। और 3 अस्त्र क्या है? 3 W। और 3 W क्या है? वाइन, विमेन एंड वेल्थ। शराब, वाइन मतलब शराब, विमेन हनी ट्रैप, औरत, खूबसूरत नारी, और वेल्थ, पैसा। ये 3 अस्त्र से अच्छे अच्छे लोग ध्वस्त हो जाते हैं। जब हमारे ऋषि महर्षि वगैरह, जब मेनका नीचे आई तो पूजा टूट गया, ध्यान टूट गया, तो नॉर्मल आदमी कैसे बचेगा? एक सुंदर नारी के तीर से नहीं बच सकता। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखो, ये बहुत ही चौकन्ना होने की जरूरत है। मेरी अपनी सुझाव है कि ये षड्यंत्र हम ज्यादा दिन अलाउ नहीं कर सकते। ये हम नहीं, सिस्टम नहीं चलेगा ऐसे। हिंदुस्तान में मोदी जी से निवेदन है, कानून बनाए। कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान के किसी भी लड़की से बातचीत नहीं कर सकता, मोबाइल पे किसी तरह का कांटेक्ट नहीं हो सकता है। कोई फोन आता है, नियरेस्ट IB ऑफिसर, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करो। और पुलिस स्टेशन को सूचना होनी चाहिए कि 24 आवर्स के अंदर IB को सूचना देनी चाहिए, ये मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। दूसरा, हिंदुस्तान का कोई लड़की या मर्द, नौजवान पाकिस्तान के लड़की या मर्द से शादी नहीं कर सकता, गैर कानूनी है। बहुत लोग इसलिए यहां पे, लेकिन ये जरूरी है। देखो मनीष, राष्ट्र को सुरक्षित करना है ना, तो टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। ये बीमारी कैसे जन्म लेती है? सीमा हैदर के साथ क्या होना चाहिए? सीमा हैदर के साथ ये होना चाहिए कि पहले उसको पूरा उसका DNA टेस्ट, ये करो, नार्कोटिक टेस्ट करो, ब्रेन मैपिंग करो, DNA टेस्ट करवाओ, 4 बच्चों का DNA टेस्ट करवाओ, पूरा उसको थोड़ा चेकअप होना चाहिए, थोड़ा चेकअप कराओ, और उसको जिस तरह से पुलिस कस्टडी में होता है करके पूरी कहानी उससे उगलवा लो, उगलवा के उसको डिपोर्ट कर दो।
और सचिन के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया, उसके परिवार के भी, पिता वगैरह सबको, राजद्रोह, कैपिटल पनिशमेंट, और बस कैपिटल पनिशमेंट तो 2 ही सजा है, डेथ बाय हैंगिंग या देश के बाहर, खत्म, इनको खत्म करो कहानी। ऐसा नहीं करेंगे तो कई सचिन पैदा होंगे और कई इस तरह की सीमा हैदर जो है हिंदुस्तान आएगी। 600-700 तो ट्रेन हो ही रही है, माय गॉड, 600-700 तो ट्रेन हो रही है। तो मनीष, ये विषकन्याएं हैं। चाणक्य ने क्या कहा था चंद्रगुप्त को? उनको उनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क इतनी, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं, थोड़ा सा हट रहा हूं मुद्दे से। चाणक्य को पता चला कि एक विषकन्या घुसी है चंद्रगुप्त के चैम्बर में। दौड़े दौड़े गुस्साए हुए आए और दरवाजा तोड़ दिया, खटखटाया, नहीं खुला, पांव से मारे, पुलिस को, अपने सिपाही को बोले तोड़ो, घुस गए। बोले आचार्य ये क्या कर रहे हैं? बोला ठहरो, तुमको मैंने क्या कहा था? मेरे अनुमति के बिना तुम पानी भी नहीं पियोगे, ये क्या कर रहे हो? तो चंद्रगुप्त, मेरे पास इतना भी, मैं सम्राट हूं, इतना भी मेरे पास लिबर्टी नहीं है कि मैं अपना स्वास्थ्य लाभ कर सकूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी इतनी काबिलियत नहीं है। फिर उन्होंने सिपाही बोला इधर ला, और उसका टेस्ट करवाया, उसको बोला कि अब थूको, ये करके पानी में डाला, कुत्ता को पिलाया, कुत्ता मर गया। ये तो विष कन्या है। पुराने जमाने में एजेंट्स को विष, सांप से कटवा कटवा के उनको विष कन्या बना दिया जाता था, और उसका वही विमेन, 3 हथियार में से वो औरत, सुंदर नारी, मर जाते थे, मर जाते थे, संभोग किया, मर गए। राजा को मारने के इससे बेहतर तरीका क्या है? अब चाणक्य कहां दूसरा चंद्रगुप्त पैदा करते, कहां ट्रेन करते? ट्रेन करने में टाइम लगता है। फौज में हम लोग को 63 से मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हुई, अफसर बनते बनते 72 हो गया, 6-3-9 साल, तो 6 साल सैनिक स्कूल, फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी, फिर 6-3-9 आए में 10 साल, 10 साल में जाके हम लोग अफसर बने। तो ट्रेनिंग में टाइम लगता है। तो हमको उसके बाद हम लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेसिव पोस्टिंग करना पड़ेगा पाकिस्तान के प्रति, ये मेरा अपना विश्वास है। नहीं तो इस तरह से जो है ये हरकत करता रहेगा। ये है वो जो होता है ना, एक कुत्ते की पूंछ टेढ़ा रहता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान को बहुत साफ संदेश दे देना चाहिए जयशंकर जी के माध्यम से, यदि कुछ ऐसा हरकत हुआ हम ठोक देंगे ISI हेडक्वार्टर्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल से बताया कि किस तरह से पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।